रामू एक बहुत ही बड़े कलाकार थे। वो एक छोटे से गांव में रहते थे जो पहाड़ों के बीच में बसा था। रामू को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। उनकी पेंटिंग्स में बहुत सुंदर रंग होते थे। उन्हें देखकर हर कोई खुश हो जाता था। रामू ने गांव के बाजार की पेंटिंग बनाई। उन्होंने बच्चों को खेलते हुए पेंट किया। उन्होंने खेत में काम करते हुए किसानों को पेंट किया। हर पेंटिंग एक कहानी बयान करती थी। लेकिन रामू कुछ और करना चाहते थे। वो कुछ अलग बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी आर्ट को हमेशा याद रखा जाए। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। ये एक बहुत ही शानदार महल हुआ करता था जो अब बूढ़ा हो गया था। लोग कहते थे कि यह हवेली भूतिया है। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि रात को इसमें से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने तो इसकी खिड़कियों में रोशनी भी देखी थी। रामू हवेली से डर भी रहे थे और एक्साइटेड भी। उन्हें लगा कि ये हवेली उन्हें वो इंस्पिरेशन देगी जिसको वो ढूंढ रहे थे। एक दिन रामू ने डिसाइड कर लिया वो भूतिया हवेली की पेंटिंग बनाएंगे। उनके दोस्त चिंता में पड़ गए। ये बहुत खतरनाक है रामू, उन्होंने कहा। भूत तुम्हें श्राप देंगे। लेकिन रामू ने अपना मन बना लिया था। उन्हें विश्वास था कि उनकी कला किसी भी डर को जीत सकती है। उन्होंने अपने ब्रश और कलर्स पैक किए और हवेली की तरफ चल दिए। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंचे, हवा तेज हो गई। पेड़ हिलने लगे। हालांकि हवा शांति से चल रही थी। रामू ने अपनी रेयर की हड्डी में ठंडक महसूस की, लेकिन वो चलते रहे। सेक्शन 4 चुड़ैल का चैलेंज। रामू ने हवेली में कदम रखा। छत से मकबरे झूले हुए थे। हर जगह धूल ही धूल थी। अचानक उनके सामने एक शक्ल उभरी। ये एक बुआधी औरत थी जिसकी आंखें तेज थी। उसकी आवाज भारी थी। तुम मेरी हवेली में आने की हिम्मत कैसे की? सिर्फ वो लोग मुझे फेस कर सकते हैं जो अपने डर को जीत लेते हैं। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूं। वो मुस्कुराई। लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान दे सकती हूं। यहाँ अपना मास्टरपीस पेंट करो और मैं प्रॉमिस करती हूं कि ये हमेशा याद रखा जाएगा। सेक्शन 5 समझदारी का ब्रश स्ट्रोक। रामू हैरान रह गए। उन्हें भूत की उम्मीद थी, इस अजीब औरत की नहीं। वो इंस्पिरेशन के लिए आए थे, किसी सौदे के लिए नहीं। उन्हें एहसास हुआ कि वो शोहरत के चक्कर में अपनी समझदारी खो चुके थे। उन्होंने औरत की तरफ देखा। मुझे याद रखे जाने के लिए किसी के ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। मैं चाहता हूं कि मेरी आर्ट खुद ब खुद बोले, डर के मारे नहीं। उन्होंने अपना सामान पैक किया और हवेली से बाहर निकल गए। उस दिन के बाद से रामू पेंटिंग करते रहे। उन्होंने कभी खतरे या शोहरत की तलाश नहीं की। उन्होंने अपने दिल से पेंट किया और उनकी आर्ट सचमुच में उनकी निशानी बन गई। हवेली वैसे ही खड़ी रही, एक यादगार के रूप में कि सच्ची हिम्मत खतरे में जाने में नहीं है, बल्कि अपने रास्ते पर चलने में है।